नाम है चंदन और आप हमारे चैनल पे स्टार्टअप विद चंदन। बेसिकली आज हम बात करेंगे स्टार्टअप्स पे, और नहीं सिर्फ स्टार्टअप पे नहीं करेंगे, बिजनेस पे करेंगे, मार्केटिंग के प्लान्स पे करेंगे, 10th के बाद आप कौन कौन सा कोर्स कर सकते हैं नहीं कर सकते इस पे करेंगे। ओवरऑल हम सिर्फ लाइफस्टाइल पे बात करेंगे। बहुत सारे लोगों का सवाल था और मैंने 1 साल पहले चैनल बनाया था, फिर बंद कर दिया था वीडियो डालना। 2 या 3 ही वीडियोज डाले थे, फिर मुझे काफी टाइम लग गया यूट्यूब पे आने के लिए, एंड देन फिलहाल वापस आए हैं तो कुछ काम ही कर लेते हैं। तो अभी सब पे बात करना शुरू करने से पहले स्टार्टअप्स पे करूंगा, क्योंकि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। और कुछ दिन 2-4 आप जैसे फॉलोअर बढ़ जाएंगे तो शायद मुझे लगे कि हाँ थोड़ा मोटिवेट हो, तो फिर सब पे बात करेंगे। आज पहला वीडियो है तो हम फोकस करते हैं स्टार्टअप और बिजनेस पे। बहुत सारे स्टूडेंट्स का सेम क्वेश्चन होता है, स्टार्टअप और बिजनेस में अंतर क्या है, और बहुत सारी चीजें पढ़ाई भी जाती है कि ये स्टार्टअप है ये बिजनेस है। पहले भी स्टार्टअप्स को थोड़ा समझते हैं, बिजनेस को समझना बहुत आसान है। तो नॉर्मली आपको स्टार्टअप का मतलब था कोई भी बिजनेस से स्टार्ट करना, वो स्टार्टअप का पार्ट है, ऐसा लोग मानते हैं, ठीक है। लेकिन कई बार ये डिफिनेशन भी पढ़ा जाता है, स्टार्ट अ न्यू बिजनेस दैट्स कॉल्ड स्टार्टअप। अगर न्यू बिजनेस स्टार्ट करना है स्टार्टअप, उसको स्टार्टअप क्यों बोलते हैं, क्या डिफरेंस आता है, उसको स्टार्टअप बोला ही क्यों जाता है, क्यों स्टार्टअप्स की बात हम स्टार्टअप्स के तौर पे अलग तरीके से करते हैं। क्योंकि कई बार ये कंफ्यूजन होता है, कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो तो सेम है, वो या तो प्राइवेट लिमिटेड बनते हैं या एलएलपी बनते हैं, या तो कई बार ओपीसी होते हैं, 1 पर्सन कंपनी होते हैं। फिर उसे अलग अलग क्यों देखा जाता है, किसी को स्टार्टअप कहते हैं, किसी को बिजनेस बोलते हैं, दोनों तो सेम तरीके से रजिस्टर्ड करा रहे हैं, फिर इतने चेंजेस क्यों। तो बेसिक हम आज वीडियो में बात करेंगे। पहले हमें स्टार्टअप को समझना होगा, थोड़ा सा स्टार्टअप इकोसिस्टम को। एक डिफिनेशन मान लीजिए, कुछ भी तरीके से स्टार्ट करना, कुछ नया स्टार्ट करना इज अ काइंड ऑफ बिजनेस हो सकता है, वो बड़ा कंसर्न नहीं है, वो स्टार्टअप में ही आता है, ठीक है। लेकिन उसको बिजनेस से अलग करने के लिए 2-3 तरीके होते हैं। पहले आप स्टार्टअप को थोड़ा अच्छे समझते हैं। टोटल स्टार्टअप 5 तरीके के होते हैं, ठीक है। कई लोग 5 कहते हैं, कई लोग 6 कहते हैं। एक जिसको हम कहते हैं स्केलेबल स्टार्टअप। स्केलेबल स्टार्टअप जैसे आप समझ लो, इनको समझने के लिए गूगल को समझ लो। टेक बेस्ड कंपनियां या टेक बेस्ड स्टार्टअप जो काम करते हैं ज्यादा से ज्यादा चीजों को पहुंचाने का, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने का, या फिर टेक को उस लेवल पे डेवलप करते हैं जो सारे काम कर रही है आज की दुनिया की, पहले की दुनिया की, वो सारे काम पे फोकस करते हैं, वो हो जाते हैं स्केलेबल स्टार्टअप। दूसरा आता है स्मॉल बिजनेस स्टार्टअप। स्मॉल बिजनेस स्टार्टअप जैसे आपको समझ में आ रहा है, ये बिजनेस की तरह ही कुछ होता है। आप जो इंडिपेंडेंट हो गए, खुद से कई बार बूटस्ट्रैप करके कई बार छोटे लेवल पे स्टार्ट करते हो। जैसे आप सिंपल सा समझ लो कि आपने स्टार्ट किया ग्रोसरी स्टोर या फिर नाई की दुकान, लेकिन आपने थोड़ा अलग बनाया उसको, मतलब आपसे लोग ऐप से बुक करके भी आ सकते हैं, ग्रोसरी स्टोर सिंपल की तरह है, ठीक है। तो वो स्टार्टअप में आता है। उसके बाद थर्ड पर्सन पे थर्ड जो आता है स्टार्टअप मॉड्यूल होता है लाइफस्टाइल स्टार्टअप, ठीक है। ये कपड़े उपड़े वाली जो कह सकते हैं, और ऐसा नहीं सिर्फ कपड़े वाली लाइफस्टाइल है हमारी, ठीक है। बहुत सारी चीजें जो लाइफस्टाइल के अंदर आ जाती हैं। हमारे खाने का एक लाइफस्टाइल है, रेस्टोरेंट में बैठने का तरीका एक लाइफस्टाइल है। कई बार जो हमारी हॉबीज को पूरा करती है, डांस एकेडमी, ठीक है, टीचिंग एकेडमीज, कई सारी चीजें हैं जो लाइफस्टाइल में आती हैं। तो ऐसे लाइफस्टाइल को या हमारी लाइफस्टाइल को मोटिवेट करने वाले या चेंज करने वाले या और अपग्रेड करने वाले स्टार्टअप, ये आते हैं लाइफस्टाइल स्टार्टअप में। उसके बाद था बायबल स्टार्टअप। बायबल स्टार्टअप एक नया कॉन्सेप्ट है, पहले भी था अभी भी है। कई बार फाउंडर स्टार्टअप स्टार्ट तो करता है, बट उसे पता है कि मुझे चलाना नहीं, वो स्टार्टअप चलाने के मूड में नहीं होता, वो बस स्टार्ट करता है ताकि कोई बड़ी कंपनी आए और उसे खरीद ले, ठीक है। कोई बड़ी कंपनी आती है और उसे खरीद लेती है, और वो हो जाता है बायबल स्टार्टअप। हमने स्टार्ट किया, इनोवेट किया, एंड देन वी वेट, हम धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, और वो फिर कोई बड़ी कंपनी खरीद लेता है। लाइक मुझे ये कितना सच है पता नहीं, बट मैं ऐसे ही कहूंगा जैसे फ्लिपकार्ट था। तो कई लोग कहते हैं कि फ्लिपकार्ट भी आया इसीलिए था कि वो चाहता था कि जब अमेजोन इंडिया आए तो वो उसे खरीद ले। एंड ऑफ दैट भी वॉलमार्ट ने उसे खरीद ही लिया, ठीक है। बट ये कितना सच है इस पर मैं बात नहीं करूंगा, बट हाँ स्टार्टअप की दुनिया में ऐसी बातें चलती रहती हैं। इसके बाद आता है बिग बिजनेस स्टार्टअप्स। ऐसी कंपनियां जो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो लॉजिस्टिक हो, चाहे वो चाइल्ड प्रेफरेंस हो या एजुकेशन हो, एक बड़े मॉडल पे काम करते हैं, एक लॉन्ग टर्म पे काम करते हैं, जहां वो ये देखते हैं कि वो क्या करना चाहते हैं, क्या ग्रो करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, और एक बड़े स्केल पे कंपनी को ले जाते हैं, ठीक है। जहां एक बड़ा स्केल तय होता है कि हाँ ये कंपनी क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्यों करना है, ठीक है। एंड देन मोर फोकस ऑन टेक्नोलॉजी, मोर फोकस ऑन लाइफस्टाइल, बट वर्किंग ऑन द स्केल लेवल। लाइक वो कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट तक लेके जाए, सिर्फ एक शहर तक सीमित ना रखे। वो कई बार बिग बिजनेस में आ जाते हैं। एंड आखिरी जो आता है सोशल स्टार्टअप। सोशल स्टार्टअप जब आपको ऐसा स्टार्टअप करते हैं जो नाम से आपको समझ में आ रहा है सोशल हो, बट उसमें एक तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं सेक्शन 8। कई बार होता है, कई बार सेक्शन 8 बनाते हैं, कई बार एनजीओज बना लेते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली तरीके हैं स्टार्टअप्स को स्टार्ट करने पे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं जो आपको समझ में आ जाए। पहला होता है स्केलेबल स्टार्टअप,
जो स्केल करने के लिए बनाया जाता है, जो टेक कंपनियां बेसिकली बनाती है। स्मॉल बिजनेस स्टार्टअप, लाइफस्टाइल स्टार्टअप, बायबल स्टार्टअप, बिग बिजनेस स्टार्टअप और सोशल स्टार्टअप। मैं थोड़ा इधर उधर देख रहा हूँ क्योंकि पहली मैं बहुत दिनों बाद खुद का चेहरा देख के रिकॉर्ड करना काफी टफ होता है, स्पेशली हम जैसों के लिए, कभी देखा नहीं खुद को अच्छे से ना। ओके, हम बात कर रहे थे स्टार्टअप और बिजनेस पे। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट थी, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देखा कि लोग कंफ्यूज हो रहे हैं स्टार्टअप और बिजनेस पे, तो उसने एक राजपत्र बनाया जहां उसने डिसाइड किया कि 3 तरीके से, बेसिकली बहुत बड़ा है, मैं मेन इंपॉर्टेंट जो 3 पार्ट उस पर बात करते हैं। पहला ये कि अगर आप स्टार्टअप कर रहे हो, ठीक है, तो आप कैसे अलग होंगे। तो आपको एक DIPP सर्टिफिकेट मिलती है, ठीक है, जो अगर आप DIPP सर्टिफिकेट लेते हो, DIPP का फुल फॉर्म क्या है और स्टार्टअप से रिलेटेड कैसे वर्ड है, इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। नेक्स्ट वीडियो हमारा इसी पे आएगा कि जो स्टार्टअप्स पे वर्ड यूज होते हैं, सेफ नोट, टर्म सीट, इन सब का मतलब क्या होता है, इन सब के फुल फॉर्म्स क्या होते हैं। सेम एक DIPP सर्टिफिकेट होती है जो गवर्नमेंट देती है, जिसपे आप बात कर सकते हो। तो DIPP सर्टिफिकेट लेने का तरीका होता है कि आपको स्टार्टअप इंडिया के पोर्टल से आप अप्लाई करते हैं, ठीक है, रजिस्टर्ड कंपनी, नॉर्मल, प्राइवेट लिमिटेड किया या LLP किया, एंड देन यू अप्लाई फॉर दिस। जब इस पर हम बात करते हैं तो हमें एक चीज क्लियर कट आती है। पहला होता है कि आपकी कंपनी का रेवेन्यू 100 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आपको बिजनेस से अलग होना है। DIPP सर्टिफिकेट लेने के लिए भी यही 3 चीज जरूरी है। पहला, आपकी कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा, आपकी कंपनी वेल्थ क्रिएटर होनी चाहिए, जॉब क्रिएटर होनी चाहिए, इनोवेटिव होनी चाहिए, इनोवेशन पे काम कर रहा हो, जॉब क्रिएट कर रहा हो, वेल्थ क्रिएट कर रहा हो। और तीसरा, आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड ईयर 10 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 10 ईयर। 10 साल से ज्यादा कंपनी रजिस्टर्ड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें, आप सिंपल डिफिनेशन समझ लो। कई लोग चाय की दुकान को देखते हैं कि हाँ यहाँ चाय की दुकान नहीं है, यहाँ चाय की दुकान खोल लेते हैं, ठीक है, तो वो चाय की दुकान ओपन हो गया, वो कई बार बिजनेस में काउंट हो जाता है, ठीक है। लेकिन आप जब चाय को दूसरे तरीके से बेचते हैं, चाय उसके तरीके से लाते हैं, MBA चाय वाला बनाते हैं, वो एक तरीका एक स्टार्टअप होता है। देन यू एड अ सम इनोवेशन फैक्टर, जब आप कुछ जोड़ते हो उसमें, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, नॉर्मली ये BBA और MBA के बच्चों को ज्यादा पसंद आएगा अभी। अगर हम बात करते हैं कि स्टार्टअप में और बिजनेस में 10 इंपॉर्टेंट डिफरेंस, ऐसे आपको 4-5 हर जगह मिलेंगे, मैं थोड़ा सा उसको ब्रीफ करूंगा, 10 तरीके बताऊंगा कि स्टार्टअप और बिजनेस अलग कैसे है। तो पहला पार्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो ही मैंने बताया था DIPP सर्टिफिकेट के लिए, वो भी है द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इनोवेशन। स्टार्टअप को इनोवेशन चाहिए बहुत ज्यादा। वो ऐप बेस होता है, कई बार सॉफ्टवेयर बेस होता है, कई बार वो चीजों को डील करता है, कई बार वो अपना खुद का आइडिया बनाता है। बिजनेस वैसा कई बार नहीं होता। स्मॉल बिजनेस जस्ट फोकस कि हाँ भैया हमको मशीन मिल जाए, हम वेंडिंग पे बैठ के टिकट काट लेंगे, रेस्टोरेंट में कोई आता है, खट खट कर इंटर मारा, स्लिप निकला, काम हो गया। लेकिन वो स्लिप की डिजाइन बनाना कई बार स्टार्टअप का काम होता है। तो जो स्टार्टअप का मेन मोटो होता है वही होता है। स्मॉल बिजनेस कई बार प्रोडक्ट पे डिपेंड करते हैं, बहुत इनोवेशन, बार बार इनोवेटिव सोच करना, कस्टमर के हिसाब से चीजों को बदलना नहीं होता है। वो अपना एक सिंपल फॉर्मूला पे फोकस करते हैं, उसी तरीके से चलते हैं। पुराने दुकानों को देख लीजिए, गल्ले की दुकान को देख लीजिए, चाय की दुकान को देख लीजिए, जब इनोवेशन करते हैं तो वो MBO चाय वाला बन जाते हैं, जब इनोवेशन करते हैं तो वो चायोस बन जाते हैं। अनदर वे चाय की दुकान हर गली में आपको देखने को मिलेगी। दूसरा होता है स्कोप। कई बार आप देखोगे जो ट्रेडिशनल बिजनेस फॉलो करते हैं वो स्कोप पे ज्यादा फोकस नहीं करते। हाँ, धीरे धीरे बढ़ेंगे, पहले एक जमा लेते हैं, फिर दूसरा देखेंगे। एक रिश्तेदार के हिसाब से भी दुकान कई बार खोलते हैं कि बेटा हो गया तो वो उस दुकान में बैठ जाएगा, हम इस दुकान बैठ जाएंगे। स्टार्टअप का स्कोप बहुत ज्यादा होता है, वो बहुत ज्यादा एरिया को देखता है कि हाँ मुझे कम समय में कितने ज्यादा लोगों तक टच करना है, कितने ज्यादा एरिया को कवर करना है, क्या क्या हम एक खाली पड़ा फील्ड इस पे काम कर सकते हैं। कि हाँ हमने ये स्टार्ट किया, लाइक एग्जांपल लीजिए, पेटीएम को समझिए आप। उसने स्टार्ट किया पहले वॉलेट पे, फिर UPI भी डाल दिया, फिर पेटीएम मॉल ले आए, फिर पेटीएम मनी ले आए, ठीक है, गिफ्ट कार्ड्स ले आए। तो जरूरत जहां जहां लगी हम उसे ऐड करते जा रहे थे, ठीक है। तो अपने स्कोप को देखना, हर तरीके का स्कोप, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। रेट ऑफ ग्रोथ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन स्टार्टअप। तीसरा, पहला आपको याद हो जाना चाहिए था अब तक, पहला फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला होता है आपका इनोवेशन, दूसरा स्कोप, और तीसरा रेट ऑफ ग्रोथ, ठीक है। स्मॉल बिजनेस अपने ग्रोथ रेट पे थोड़ा कम फोकस करते हैं। वो पैसे बनाते हैं, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं बनाते हैं, सारे स्टार्टअप से ज्यादा ही बनाते हैं, ठीक है, बट वो एक फिक्स मॉड्यूल पे काम करे। अगर मैं किसी शहर के किसी कोने पे काम कर रहा हूं तो मैं बहुत ज्यादा हाई रिस्क लेके ग्रोथ की तरफ नहीं भागूंगा, ठीक है। कई बार प्रॉफिट पे सिर्फ वो फोकस करते हैं, भैया हम 1 रुपए की सामान बेच रहे हैं तो हमको 2 रुपए कस्टमर से आना चाहिए, या 1 रुपए का सामान बेच रहे हैं तो 50 पैसा मेरा प्रॉफिट होना चाहिए। वो हाई प्रॉफिट पे भी ध्यान देते हैं, रिस्क भी हाई है
क्योंकि दुकान खोलने से पहले सारा सामान लिया, फिर उसको बेचना शुरू किया, एंड देन प्रॉफिट उतना ही बनाते हैं। लेकिन अगर स्टार्टअप की बात करें तो वो रेट ऑफ ग्रोथ उसका कम हो जाता है। वो सोचता है कस्टमर दोबारा आना चाहिए, थोड़ा डिस्काउंट दे दो, थोड़ा कूपन दे दो, ठीक है। वो तुरंत की ग्रोथ पे नहीं फोकस करता, वो लॉन्ग टर्म ग्रोथ को देखता है। एक कस्टमर 5 बार हमारे पास से आएगा तो कितना आएगा। याद रखिएगा, किसी भी दुनिया में स्टार्टअप्स का या किसी का कोई परफेक्ट डिफिनेशन नहीं होता है। हर मेंटोर या हर स्पीकर अपने हिसाब से एक डिफिनेशन बनाता है। आप जितनों को सुनोगे आप उतना कंफ्यूज होंगे। आप अपना डिफिनेशन खुद तैयार करिए, आपको जो अच्छा लगता है कि हाँ आपने ये ऑब्जर्व किया या सीखा, और उसके हिसाब से बनाइए। रेट ऑफ ग्रोथ के बाद सेम रेट ऑफ ग्रोथ से एक वर्ड निकल के आता है जिसको हम प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक है। कितना प्रॉफिट पे काम कर रहे हैं। कई बार स्टार्टअप अपना कैश बर्न करता है, पैसा लगाया जा रहा है, खुद का पैसा लगाया जा रहा है, इन्वेस्टर से पैसा लेके लगा रहा है, प्रॉफिट पे फोकस नहीं कर रहा है। बट बिजनेस हमेशा प्रॉफिट देखेगा, भले 10 रुपए का हो, 5 रुपए का हो, बार्गेन करके हो। कस्टमर से बार्गेन कर रहे नहीं सर 10 रुपए ज्यादा ले लो, 5 रुपए ज्यादा ले लो, बार्गेन करके हो, बट वो प्रॉफिट पे फोकस करते हैं। यहाँ स्टार्टअप सोचता है चलो यार कस्टमर बनना चाहिए, हम अपने प्रोफाइल पे दिखा सके इतना कस्टमर है हमारे पास। कई बार वो इन्वेस्टर से लेके डिस्काउंट देते हैं, 20% ऑफ, 30% ऑफ, या सेकेंड ऑर्डर पे ऑफ। बिजनेस क्या करता है, 1,000 के अगर आप सामान कर दो तब हम 100 रुपए छोड़ देंगे। स्टार्टअप बोलता है 1,000 का सामान कर दो, हम 500 का गिफ्ट कार्ड दे दे रहे हैं, आपको 500 ही देना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो प्रॉफिट बहुत बड़ा स्कोप स्टार्टअप खुद को स्टेबल करने के लिए लगाता है। उसके बाद आता है फाइनेंस। स्मॉल बिजनेस कई बार थोड़ा बड़ा बैंक से ले लिया, कई बार दोस्तों से ले लिया, कई बार परिवार से ले लिया और स्टार्ट कर दिया। लेकिन स्टार्टअप का सेगमेंट क्या है, दोस्तों से भी लिया, परिवार से लिया, अगर बैंक से मिलता है उससे भी लिया, और इन्वेस्टर से भी उठाते हैं, क्योंकि हमें बड़ा बनना है, जल्दी जल्दी अपने ग्रोथ पे काम करनी है। दूसरा क्या है कि ज्यादातर स्मॉल बिजनेस इन्वेस्टर के पास नहीं जाते, खुद का ही कर लेते हैं, तो धीरे धीरे इसीलिए ग्रो करते हैं, ठीक है। और प्लस फाइनेंस मैनेजिंग सिस्टम दोनों का बिल्कुल अलग होता है। स्टार्टअप में क्या होता है कि आप खुद से फाइनेंस मैनेज नहीं करते, मतलब एक टाइम तो खुद से करते, बट आपको इन्वेस्टर को भी हिसाब देना पड़ता है, खुद का भी हिसाब करना पड़ता है। स्मॉल बिजनेस में आपकी एक टीम होती है छोटी सी, या कई बार सिर्फ एक दुकान है जो छोटा बिजनेस है, और हम खुद से ही कर रहे हैं। हमें कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर को हिसाब नहीं देना, इसको हिसाब नहीं देना, खुद का कमा रहे, खुद का लगा रहे और खुद का बना रहे हैं। एक और पार्ट आता है टेक्नोलॉजी, जो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इनोवेशन और टेक्नोलॉजी कई बार लोगों को लगता है सेम है, बल्कि ऐसा नहीं है, दोनों बिल्कुल अलग अलग है। इनोवेशन अलग है, टेक्नोलॉजी अलग है, ठीक है। टेक्नोलॉजी एक पार्ट आता है जहाँ पे स्टार्टअप्स बेसिकली काम करते हैं, बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे। बिजनेस बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी की तरफ फोकस नहीं करता है। हाँ, अगर टेक्नोलॉजी ड्रिवन बिजनेस है तो वो टेक्नोलॉजी पे फोकस करते हैं, बट वो अपडेट्स के लिए उतना वेट नहीं करते, ठीक है। स्टार्टअप हमेशा चाहता है कि हम टेक्नोलॉजी में और अच्छे हो जाए, कस्टमर को और अच्छा यूआई मिले और अच्छा यूएक्स मिले। बिजनेस का ऐसा नहीं है, दे जस्ट फोकस कि अच्छा ये भी आ कि हम खरीद लेते हैं। जैसे आप देखो कि बहुत सारे स्टार्टअप है, एलएमएस सीआरपी चला रहे हैं, और बहुत सारे जो ट्रेडिशनल स्कूल वाले वो आज उन्हीं को ले लेते हैं, खत्म भैया अपना वेब दे दो हम यूज कर लेंगे। तो वो खुद का टेक्नोलॉजी उतना डेवलप नहीं करना चाहते कई बार, ठीक है। वो दूसरी की टेक्नोलॉजी को बाई कर लेते हैं, एक्वायर कर लेते हैं और उस पर काम कर लेते हैं। ये टेक्नोलॉजी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है। एक आता है लाइफ साइकिल। एक माना था कि स्मॉल बिजनेस, एक सर्वे थी एक कंपनी की, मैं नाम भूल रहा हूँ उस कंपनी का, तो उसने सर्वे करके बताया था कि टोटल 23% स्मॉल बिजनेस हर साल बंद होते हैं, अप्रोक्स। मतलब जो नए लोग स्टार्ट करते हैं ना उसमें 23% बंद होते हैं, बट स्टार्टअप में ये नंबर सीधा सीधा जाता है 92%। स्टार्टअप स्टार्ट करने के बाद 92%। दोनों का रेट 3 साल का होता है। स्मॉल बिजनेस कहीं दुकान खोला और 3 साल में उसको समझ में आ गया दुकान नहीं चल रहा है, लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है, 3 साल में बंद कर देता है। सेम स्टार्टअप 3 साल के अंदर 92% फाउंडर से स्टार्टअप बंद कर देते हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है दोनों के लिए। आप समझ सकते हो दोनों की लाइफ स्टाइल कैसी हो जाती है। टीम और मैनेजमेंट दोनों में सेम, जो 8वां पॉइंट है टीम और मैनेजमेंट, ठीक है। टीम और मैनेजमेंट सेम प्रॉब्लम करती है, ठीक है। इनका साथ प्रॉब्लम क्या है कि स्मॉल बिजनेस में आपकी छोटी टीम होती है, कई बार बड़ी टीम भी होती है, 1000-2000 की भी होती है, बट दे कम फ्रॉम हायरार्की, ठीक है। कि ये हमारे सीनियर मैनेजर है, ये मैनेजर है, ये कोऑर्डिनेटर है, ये चेयरमैन है, ये एक हायरार्की बनी होती है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, सबको पता है। स्टार्टअप में हायरार्की कम होता है, क्योंकि वो स्टार्टिंग के अर्ली फेज में वो जुगाड़ पे काम ज्यादा करता है। तो सीईओ ही एचआर होता है, सीईओ ही फाइनेंस वाला होता है, सीईओ ही मैनेजर होता है, सब कुछ होता है। सीएफओ ही सब कुछ कर रहा है, टीए बना रहा है, फाइनेंस काट रहा है, बैंक का काम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो टीम मैनेजमेंट स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल होता है स्टार्टअप में। धीरे धीरे वो मैनेज हो भी जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि फाउंडर खुद से काम बहुत कर लेते हैं, ठीक है। तो वो एक बड़ा स्टार्टिंग का प्रॉब्लम होता है। एक वे ऑफ लाइफ होती है, 9th पॉइंट है वे ऑफ लाइफ। मैं सारे पॉइंट एक साथ फिर बताऊंगा लास्ट में रिवाइज के लिए, तो आप अगर मिस भी हो रहा तो आप लास्ट में कर सकते हो, फिर वापस जाके देख सकते हो, मेरा भी थोड़ा वॉच टाइम बढ़ जाएगा। तो वे ऑफ लाइफ होता है, बिजनेस अधिकतर 9 to 5 चलती है,
और ऐसा है कि सिर्फ 9 to 5 चलती है, मतलब 24 घंटे का बिजनेस आजकल तो चलने लगे हैं, लेकिन हाँ मतलब हर किसी का एक टाइम होता है कि वो 8 घंटा 10 घंटा जॉब करता है, देन फिक्स इतना ही काम है, इससे ज्यादा काम नहीं है हमारा। लेकिन 9 to 5 के अलावा स्टार्टअप में जस्ट उल्टा होता है, इन्वेस्टर को जवाब देना है, कस्टमर के प्रॉब्लम सुनने हैं, सब कुछ करना है। तो यहाँ आपकी पर्सनल लाइफ नहीं रहती है। कोई भी फाउंडर को मैं नहीं जानता जो कहता है कि हाँ मेरी पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी है, ठीक है, पर्सनल लाइफ की लगी होती है बुरी तरीके से, और अच्छे खासे तरीके से लग जाती है पर्सनल। रात को 2 बजे क्लाइंट फोन कर देते हैं, ये नहीं हुआ, इन्वेस्टर रात को 1:30 बजे बोलेगा आज मीटिंग लेनी है, आपका ग्रोथ कम जा रहा है, तो बहुत ज्यादा परेशानी होती है वे ऑफ लाइफ में। लास्ट आता है एग्जिट, 10th पॉइंट है, इस पर बहुत कम लोग बात करते हैं। और एग्जिट बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है बिजनेस और स्टार्टअप को समझने के लिए। बिजनेस एग्जिट होता है, अच्छा रेट मिल गया, दुकान खोले थे या कंपनी मिल गया, चले गए। अच्छा रेट मिलना और हाई रेट मिलना दोनों में अंतर है। 50 लाख का था, 70 लाख मिल गया, निकल ली, कई बार बंद कर दिया। स्टार्टअप में या तो वाइंड अप होता है, बंद हो जाते हैं, या तो आईपीओ लाते हैं, खुद का आईपीओ पे फोकस करते हैं। बिजनेसेस भी अपना आईपीओ ला सकते हैं, ऐसा नहीं ला सकते, लेकिन दोनों के आईपीओ में डिफरेंस होता है कि बिजनेस खुद के तरीके से ला रहा है, स्टार्टअप में इन्वेस्टर का भी हिसाब है, बाकियों का भी हिसाब है, ठीक है, प्लस भी मोर फोकस की निकलना कैसे है, हाई कितना हाई इंटरेस्ट मिल रहा है, कितना हाई पोटेंशियल ग्रोथ मिल रहा है, कितना हाई रिटर्न मिल रहा है। आज तक कितना, मतलब इतनी कंपनी की वैल्यू 1000 करोड़ क्या 2000 करोड़ की डील है कि नहीं, दोनों एक बड़ा डिफरेंस देखते हैं। बिजनेस में आप 50 लाख डबल लगे तो हाँ यार 50 लाख की जमीन थी 1 करोड़ में बेच दिया, 50 लाख का दुकान था 1 करोड़ में बेच दिया। स्टार्टअप 50 लाख का था, सोचता है 5 करोड़ में बेच दिया, या 50 करोड़ में बिक सकता है, क्योंकि हम तो सेटअप बना के दे रहे हैं, एक नया एरिया इनोवेटिव करके दे रहे हैं, ठीक है। तो टोटल फिर से बार रिवाइज कर दें, 10 पॉइंट्स होते हैं जो बेसिकली स्टार्टअप्स को बिजनेस से अलग करते हैं, या फिर आप वो समझ सकते हो तो इसको आप बिल्कुल अलग कर सकते हो। पहला पॉइंट बहुत सिंपल सा, जिसको हम बोलते हैं इनोवेशन पार्ट, इनोवेटिव होना, कितना आप इनोवेटिव हो। दूसरा होता है स्कोप्स, तीसरा होता है रेट ऑफ ग्रोथ, चौथा होता है प्रॉफिट, पांचवा होता है फाइनेंस, सिक्स्थ होता है टेक्नोलॉजी, सेवेंथ लाइफ साइकिल, एट्थ टीम एंड मैनेजमेंट, 9 वे ऑफ लाइफ, एंड 10 एग्जिट स्ट्रेटजी, ठीक है। आप कितना कैसे कब एग्जिट करते हो। नेक्स्ट वीक हम बात करेंगे हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कि कैसे हम स्टार्टअप्स को किन किन पॉइंट्स पे या किन किन वर्ड्स को, जो ऐसे हम जब कहीं मीटिंग में जाते हैं तो भूल जाते हैं, ठीक है, हम कहीं प्रेजेंट करते हैं, कई बार सामने से सवाल हो जाता है, कई बार बीबीएमबी में क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, सेफ नोट, तो आखिर सेफ नोट का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। टर्म शीट, क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं, टर्म शीट बोलते हैं किसको है। या फिर कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, सीएसी, कस्टमर रिटेंशन, कस्टमर रिटेंशन कॉस्ट, सीआरसी। ऐसी बहुत सारे वर्ड है जिस पे हम बात करेंगे। तो अगर आप नए हैं तो आपको पता है क्या करना है, अगर अच्छा लगा तब भी पता है क्या करना है। थैंक यू, मिलते हैं 1-2 दिन बाद फिर से जब मूड बन जाए। थैंक यू वेरी मच।